में प्रैक्टिकल मेहनत है और बोल बोल करने में उतनी मेहनत नहीं है। आज की दुनिया में जितने भी पढ़ाने वाले हुए विद्वान, पंडित, आचार्य, गुरु लोग, सबने गाल बजाए हैं या परिवर्तन किया है? क्योंकि गाल बजाना सहज है और परिवर्तन करना कठिन है। वो परिवर्तन तभी होता है जबकि याद की शक्ति हो या तो पवित्रता की शक्ति हो, और याद से ही पवित्रता आती है। इसलिए योग में और योगी में, ज्ञान में और ज्ञानी में अंतर पड़ जाता है। जो ज्ञानी बनती है वो योगी नहीं बन सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल अगर ज्ञान है तो योगी बन सकता है, नहीं तो दुनिया में जैसे पंडित सोई जोई गाल बजाबा, दुनिया में बहुत से मजमे लग रहे हैं, लाखों लाख मजमे में इकट्ठे हो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। परिवर्तन हो रहा है उन मजमों में, बुद्धि का परिवर्तन हो रहा है या सिर्फ मजमे लगते हैं? मजमे लगते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तो बड़ी सभाओं में आता ही नहीं हूं, मैं तो 200, 400, 500 बच्चों को पढ़ाता हूं बस। जहां तक आवाज पहुंच सके, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाने की दरकार ही नहीं। लाउड स्पीकर पर बच्चे सवाल कैसे पूछेंगे? थोड़े थोड़े बच्चों को पढ़ाता हूं। और आर्य और अनादि का आर्य और अनादि की बात। आर्य माने श्रेष्ठ, अनार्य माने जो भ्रष्ट हो। आर्य नहीं है, अनार्य है। आर्य कहा जाता है श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म करने वाले श्रेष्ठाचारी देवताओं को, और अनार्य कहा जाता है जो भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करते हैं, उनको अनार्य कहा जाता है। विष्णु चतुर्भुज में जो 5 आत्माएं हैं, 4 भुजे के रूप में और एक चलाने के रूप में, 4 भुजे के रूप में और एक है चलाने के रूप में, जो 5 आत्माएं हैं, उस 5 आत्माएं इनको आखिरी जन्म में भी, आखिरी जन्म में वो डबल ब्राह्मण बनती है। माना स्थूल रूप में भी तो ब्राह्मण का जन्म होता है। ऐसा जो अष्टदेव है तो खास दूसरी जो काशी है, जो काशी है अष्टदेव में, जो काशी है जहाँ जो ज्ञात का तेज है, जो चैतन्य काशी की बातें बोल रहा है। अष्टदेव में काशी, काशी हाँ, योगिनी माँ है, हाँ, काशी है। तो स्थूल में काशी में भी ये काशी बहुत पंडित, विद्वान, आचार्यों, ब्राह्मणों की आवास है, निवास है। ऐसा काशी को भी, क्योंकि शंकर को बहुत प्रिय नगरी भी है, काशी है, ऐसा काशी को भी अंत में ब्राह्मण की जन्म मन स्थूल रूप में, वो भी डबल ब्राह्मण की बनने के संभव है या नहीं? असदेव बात 6 आत्माएं को छोड़कर सिर्फ काशी की। तो रुद्रमाला और विजयमाला, रुद्रमाला में एक है महारुद्र और बाकी सिर्फ
रुद्र हैं। और विजयमाला में एक ही होते हैं। भले एक है लेकिन विजयी सब हैं। इस बात में विकारों पर विजय है। विकारों पर विजय है। तो जो विकारों पर विजयी हैं वो रुद्रमाला वाले विजयी होते हैं या विजयमाला वाले विजयी होते हैं?